मेरे प्यारे बच्चे, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जय महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो आज मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा संदेश देने आए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रच रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरे एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी वासवानी पहुंचाना चाहता है। जी हाँ मेरे बच्चा, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास और दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, वह सब महिला का आभास था। मेरे ही बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 500 फर्स्ट पोस्ट लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान कर है। मेरे ये बच्चे, आप एक बहुत ही सीधी सच्ची मनुष्य है। जी हाँ मेरे बच्चा, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते हैं। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्य का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखती। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती और जहाँ विचारों के कारण आपको विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी 20 सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होंगे वाला है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रहे हैं। वह आपके ऊपर अपने कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपने सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपने सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम दोस्त एक लेख लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंक की त्रुटि संदेश में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहेंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहता है
उस महिला से। मेरे बच्चे, वह महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया व्यक्ति कमा रहा है, आपसे घृणा करने रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह महिला आपके आसपास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में यह बताना चाहता हूँ कि वह महिला के आसपास ही रहती है। वो आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वहाँ आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, वो महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्रगणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण तो आपको अपने ओर आकर्षित कर रहा है। मेरे प्रिय, बस वह महिला को अपने ओर आकर्षित करके आपको एक बदनामी का शिकार बनाना चाहता है। उसके साथ साथ वह महिला आपको कभी भी खुश और सुखी नहीं देखना चाहते हैं। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहे, वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करें। वे कभी नहीं चाहता कि आपको आपकी मनचाही छूट प्राप्त या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं था, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे छिड़ने उस नहीं की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गई। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त न कर वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत ही चल रहा, उसे आपका सभी चीजों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं रहा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला काम यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चा, सबसे पहले आपको अपने मित्रों रिश्तेदारों ने उस महिला की पहचान करना, कौन महिला है जो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वह आपको अपने सुंदरता का एक कारण बनाता है, आपको शिकार करना चाहता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वो मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपने कमर कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके पर कुछ बुरी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान रहे हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देता है कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। ये मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपने हाल की स्वीकृति प्रदान कर रहा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाले मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है।
परंतु मेरे कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाएंगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे, ध्यान दो, तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाला खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरे इतना पूजा पाठ करते हैं और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाए, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहले जो विचारधारा आए था, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र हो कर लगा ना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना, बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुका है, उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारे आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुस्लिम मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि महादेव अब मेरे मदद करता है, वरना यह जीवन खत्म करता। मुझे अपने पास बुलाने, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे इस संसार में नहीं रहना महादेव, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता हूँ। मैं अपने मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपने मेहनत से सब कुछ पाना चाहता है। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है। मैं उनके हक का नहीं खा रहा था। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा है, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, बस अपना कर्म करता है और अपने कर्म की, अपने फन, अपने परिश्रम का फल मांग रहा हूँ आपसे। पर ये लोग तो मुझे उसने भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं महादेव, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप जगत जननी है, आप मेरे महादेव है। मैंने आपको अपने मान से ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ दूध रहा है और वो सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहा है। आप मेरे परीक्षा लेती जा रहा है और न जाने कितने वर्षों से ने अपने दिन को ये दिलासा देकर परीक्षा दे रहा है कि मेरे महादेव एक दिन मुझे फल देंगी, पर अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। ये परीक्षाएं दे देकर थक गया हूँ। लोगों के षड्यंत्र देख देख कर मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं। मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं आने देती, तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर ये सोचता रहा था, एक दिन मेरे महादेव, एक दिन मेरे महादेव मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगे। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से 100 गुना ज्यादा परिश्रम करना पड़ी, तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लिखे जा रहे हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे होंगे। बच्चे तुम्हारे गुहार सुन रहे हो गए, मैं सब देख रहा, बस ऐसे टूटू मत। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाला हूँ।
तुम्हारे इच्छा तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती था, तुम तहत विचलित रहता था। पर अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो न कि अगर आप निर्महादेव हो तो आप ये ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। वो क्या कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे खिलाफ, आप ये सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तो उनके पास का घड़ा भर में का इंतजार कर रहा था और अब उनके ऊपर जो लाठी चली था उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का फल मिलेगा, उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारे बहुत परीक्षाएं ली मैंने, अब तुम अपने महादेव का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जिसके तुम हकदार। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक कराने हैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे मेरे बच्चे। और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगी। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा, आपका कल्याण हो। कहां पर हो, अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू हो गए मेरे बच्चे। और वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ पखंड रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वह सब धीरे धीरे करके खत्म होगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का मुकाबला टूटेगा, आपका कल्याण हो। महादेव जी का आत्मा कह रहा है। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर तुरंत बरसने लगेगा। भाग्यशाली अंक 888। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है।
ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े होगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे तुम कभी टूटे नहीं हो, तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तो रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ न हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ न हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ लें। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसको लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, फिर सुख देख कर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता, यह दुनिया भी नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है, उन सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतनी होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हें सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई, वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया।
तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने, और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने। मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखा है। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो, और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं न कहीं तो ले ही जाएगा, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। जीत होगी या हार, नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता हूँ, तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाल आए। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ये सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पार करके रहूंगा, अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बनूंगा, कि एक दिन मैं पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाऊंगा, कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, मैं वहां प्रेरणा बनूंगा, जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है, यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा मेरे बच्चे। और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी न हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मानते हैं उसके पीछे कुछ वजह है, उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में काम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मानते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता।
तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई न कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब वही इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, हर चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रहा है, तब तुम ही समझ जाना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियां को हटाकर मेरे हाथों में सब छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही करके रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तो मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई न कोई चमत्कार होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।